यहाँ से दिखाऊं कि अभी हम होम पेज में हैं, यहाँ हम अपने एसेट को देख पा रहे हैं। और इस तरह से देखने के बाद बहुत सारे लोग करते क्या हैं कि यहाँ पर बिना डिस्कवर में गए क्या करते हैं कि सर्च के ऑप्शन में चले जाते हैं, और सर्च के ऑप्शन में चले जाने के बाद हम pvcmeta.io या pvcmeta.com अगर लिखते हैं तो कभी भी ओपन नहीं होता है। एक दिन गलती से हम भी फंसे, हम एक अपने साथी को बता रहे थे, दिखा रहे थे, उनका ओपन कर रहे थे, नेटवर्क थोड़ी सी कमज़ोर थी, मेरा भी दिमाग भटक गया और ये बार बार मैं यहाँ pvcmeta.io pvcmeta.com लिख रहा था, लेकिन किसी भी सूरत में ये नहीं खुला। तब ध्यान में गया कि डेव ब्राउज़र के जगह पर हमें डिस्कवर को क्लिक करना है। आइए हम सबसे पहले डिस्कवर को क्लिक करते हैं और ये आपका सामने का पेज खुलता है और यहाँ हम सर्च करेंगे pvcmeta.io या .com। अब यहाँ आप देख पा रहे हैं कि हमारा यहाँ पर यानी कि फेवरेट में डाला हुआ है। तो फेवरेट में कहाँ से हम डालें, यानी 3 डॉट को आप सबसे पहले क्लिक करके देख लें, यही है आपका फेवरेट और एक आपका हिस्ट्री। आज हम भी ओपन करके हम देखते हैं कि जब मंच में आना हो तो हम तैयारी करते हैं कि नहीं, थोड़ा सा देख लें, अपडेट वगैरह कोई है तो अपडेट कर लें मोबाइल को, नेटवर्क का स्थिति क्या है। तो हम खोल के देख रहे थे, ओपन नहीं हो रहा था, तो फिर जाके हिस्ट्री को डिलीट किया और इसके बाद यहाँ हिस्ट्री आते हैं और यहाँ आप डिलीट करते हैं, तभी आपका ये ओपन हो पाता है। यानी कि इसे हम जो भी है यहाँ, इसे हम यहाँ डिलीट बॉक्स में डाल देते हैं, इसे डिलीट कर देते हैं। नीचे डिलीट का ऑप्शन है, डिलीट हो गया हिस्ट्री हमारा। और इसके बाद बैक होकर हम आ जाते हैं डिस्कवर में, और डिस्कवर में आने के बाद हम pvcmeta.io या .com लिखेंगे। pvcmeta.io थोड़ा सा गैप हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, गैप होता है तो नहीं ओपन होगा, इसलिए हमें ध्यान देना है। और यहाँ जैसे हम आते हैं और इसे हम सर्च बार को फिर से क्लिक करते हैं, तो सर्च बार को जैसे ही क्लिक करेंगे वैसे ही हमारा आएगा। और यहाँ आने के बाद आपको देखिए भटकाने लगा, यानी कि सबसे पहले आपको इथेरियम को चेंज करना पड़ेगा। नेटवर्क, ये जो आपका नेटवर्क है इसे आपको चेंज करके आना होगा, तभी खुलेगा, ओपन होगा। हम इसे कर लेते हैं, BNB स्मार्ट चेन को करते हैं, ये आपका BNB स्मार्ट चेन का है, हम सबों का PVC BNB स्मार्ट चेन पर चलता है, हम इसे BNB स्मार्ट चेन पर कर लेते हैं। और इस तरह का जो पेश आता है, तो हम सबसे पहले मेरी आवाज जा रही है पीसी मेहता सर? जी 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 आ रही है सर। सर वेबसाइट डोमेन चेंज हो चुका, ठीक है, सिक्योरिटी रीजन कारण से। मैंने ग्रुप में डाल दिया है, एक बार आप स्क्रीन से जाके ले लीजिए और उसको नोट कर लीजिए सर। उसी से आपका सीड फंडिंग और टोकन फार्मिंग अलग अलग साइट चेंज कर दिया है, तो मैंने डाला है सर, ठीक है, उसको कर लीजिए। जी जी जी, क्या करना है सर उसमें? वेबसाइट चेंज कर दिया, pvcmeta.io और pvcmeta.com था ना, उसको हटा करके आप दूसरा कर दिया है। मैंने ग्रुप में डाला हुआ, ठीक है, आप कोर कमेटी वाला ग्रुप में चले जाइए या फिर अपर लेवल इंटरनेशनल ग्रुप में चले जाइए, मैंने डाला एक है। मिनट देख ले, एक मिनट देख लेते हैं सर। जी जी, कुछ ना कुछ तो तब्दीलियां हो रही हैं, और हम सभी जी, ये अर्ली बर्ड ऑफ्टर यही वाला है क्या सर?
सीड फंडिंग के लिए देखिए टोकन स्टेकिंग डॉट आईओ हो गया, और टोकन फार्मिंग के लिए जी टोकन जी। फार्मिंग डॉट आईओ होगी। ओ, देखिए, अगर हम सभी लोग मान के चलते हैं कि आज मंच में नहीं आते हैं, तो यही सब जो बदलाव हो रही है वेबसाइट में, तो हम सभी नहीं जान सकते हैं। यानी इसी को क्लिक करें सर, टोकन स्टेकिंग आईओ इसको और कॉपी टोकन कर लीजिए, फार्मिंग कॉपी आईओ। करके वहाँ पेस्ट मार दीजिए सर, डेप में आप डिस्कवर में इसको यहाँ कॉपी करिए, वो पेस्ट मार दीजिए। अब यहाँ से ओपन हो जाना चाहिए सर। हाँ देख लीजिए, नहीं तो फिर कॉपी करके वहां जाके पेस्ट मारना पड़ेगा, देख लीजिएगा खुलता हाँ है तो। जी यहाँ से कॉपी हाँ। कर लीजिए सर, और क्या बोलते हैं, ट्रस्ट वॉलेट में चले जाइए, कॉपी कर लीजिए वहां से व्हाट्सएप अच्छा से। अच्छा अच्छा, चलिए चलिए हम कॉपी कर लेते हैं। कॉपी का ऑप्शन सर, यही थ्री डॉट से ना ऑप्शन आता है? हाँ, और कॉपी हो गया सर, आप दबा के रखिए ना ब्लू वाले को, टोकन स्टेकिंग वाले हाँ को, उसको टच हाँ करिए कॉपी हो हाँ। जाएगा। उसको टच जी, करेंगे इसके कॉपी हो जाएगा बाद? ऑटोमेटिकली। हाँ, अब जाइए यहाँ पर ट्रस्ट वॉलेट में आके बैक होइए, और डिस्कवर में जाके सर करिए, हो जाएगा, है ना। अच्छा अच्छा अच्छा। तो यहाँ पर उसे पेस्ट कर देना है? अब सर्च करिए। जी, तो यही बातें हैं। यहाँ चेक कर लेते हैं, इस इथेरियम को चेंज कर लेना है और BNB स्मार्ट चेन में आ जाना है। इसके बाद कनेक्ट वॉलेट कर देना है। वही बार बार आ रहा था, तो हमें समझ भी नहीं आ रहा था एक्चुअली। कल हम लोगों के यहाँ बैसाख पूर्णिमा में मेला लगता है, तो उसकी तैयारी चल रही थी, तो दिन भर मैं इसे देख नहीं पाया, जिसका नतीजा है कि थोड़ा सा चेंजिंग आने के बाद हमें भी सीखना पड़ता है। आइए, यहाँ पिन मांगा जा रहा है, अब पिन हम डाल देते हैं। पिन डालने के बाद सबमिट किया। सबमिट करने के बाद दोस्तों हम आगे बढ़ेंगे। जी, इस तरह से हमारा वॉलेट ओपन होने लगता है, और यहाँ से आप देख पा रहे हैं कि आप सभी का ये कनेक्टेड वॉलेट जो आप रखे हैं, वो यहाँ 2.21 दिखाई पड़ रहा है। और इसके बाद ये आपका स्टेकिंग स्टेटस और ये आपका रिवार्ड स्टेटस। यहाँ पर यूजर वॉलेट आता था, वो भी आगे देखेंगे। कनेक्टेड वॉलेट और स्टेकिंग वॉलेट यहाँ दिख रहा है, शायद अभी कनेक्टेड वॉलेट ओपन हुआ है। आइए हम स्टेकिंग स्टेटस को देखते हैं एक बार। यानी कि हमें इस डिजिटल दौर में सीखते रहना होगा दोस्तों। ये आपको थोड़ा सा तेज दिखाई पड़ रहा है। इसके बाद हम चलते हैं, देखते हैं स्टेकिंग ये रिवार्ड स्टेटस को। यानी कि यहाँ से भी इस तरह का सामने का खुलता है, ओपन होता है। रिसेंट ट्रांजैक्शन जो आपका दिखाई पड़ रहा है, देखिए रिडीम का ऑप्शन यहाँ पर है, और यहाँ आपका चूज और रिडीम ऑप्शन आ गया। अब यहाँ पर हमें ये रिडीम के ऑप्शन को क्लिक करके इसके बाद आप आगे बढ़ेंगे। देखते हैं चूज रिडीम ऑप्शन में क्या क्या आता है। अब यहाँ आ गया आपका दो ऑप्शन, एक आपका टोकन फार्मिंग का और एक आपका टोकन स्टेकिंग यानी सीड फंडिंग का। देखिए फिर वो पुरानी जगह पर आ गए हम लोग। और इसी तरह से यानी कि हम सभी जो बीच में हम सबों का सीड फंडिंग का पेज नहीं दिख पा रहा था, पुनः वो आ चुका है। आइए हम देखते हैं सीड फंडिंग को और टोकन फार्मिंग को एक एक करके देखते हैं, इसे प्रयास करते हैं देखने का, सीखने का, समझने का। और यहाँ आने के बाद इसे हम प्रोसीड टू रिडीम करते हैं, तो देखते हैं क्या करता है। ये आपका आईडी यहाँ दिख रहा है,
फिर से आपको अपना आईडी दिख रहा है, लेकिन यहाँ हमारा कुछ नहीं है। यानी अगर यहाँ मैक्स और रिडीम करेंगे तो क्या आएगा, देखते हैं एक एक चीज को। एक पीवीसी मेटा का रिडीम होगा। चलिए इसे छोड़ते हुए हम आगे बढ़ते हैं। इस तरह से हमारा स्टेकिंग रिवार्ड जो आया है वह यहाँ दिखाई पड़ रहा है। आगे हम चलते हैं। यहाँ से हम टोकन फार्मिंग की ओर आगे बढ़ते हैं, देखते हैं उधर क्या है। हम इसे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद थोड़ा सा वेट करना ही पड़ता है क्योंकि नेटवर्क स्लो है। दिखता तो 5G है, लेकिन देखिए यहाँ BNB स्मार्ट चेन को कनेक्ट करने के लिए बोलता है। इसे हम कनेक्ट करते हैं। नीचे में कनेक्ट का ऑप्शन है, इसे कनेक्ट करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। इस तरह से हम फार्मिंग पेज पर आ गए। अब यहाँ हम क्या करेंगे, इंटर करेंगे अपना इंटर 6 डिजिट पिन जो हम लोगों ने बनाया है उसे हमें यहाँ डालना होता है। चलिए हम इसे डाल देते हैं और सबमिट कर देते हैं। देखिए यहाँ पर आपका रीड द इंट्रोडक्शन केयरफुली यहाँ बताया जा रहा है। 21/5/2024 को शायद आया है। डियर यूजर, टू इम्प्रूव द वॉलेट सिक्योरिटी एंड योर यूजर एक्सपीरियंस वी हैव shifted the seed funding and token farming to following new domains। यानी कि आपको बताया जा रहा है कि सीड फंडिंग और टोकन फार्मिंग के लिए नए तरह का तैयार किया गया है, फिर उसमें आप आ सकते हैं। यही शायद उसका ये 4 सीड फंडिंग का दिया हुआ है और 4 टोकन फार्मिंग का दिया हुआ है। तो इस तरह से आगे हम बढ़ते हैं। इसे प्रोसीड नाउ करते हैं, देखते हैं क्या क्या होता है। क्योंकि दोस्तों बहुत कुछ है जो हम सबों को सीखते रहना होगा, और सीखते रहेंगे तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। शायद ये हमारा सीड फंडिंग का पेज ओपन हो गया है। यहाँ भी उसी तरह का वही आ चुका है, पहले वाला ही। तो इस तरह से हम सीड फंडिंग के पेज को सर ये आगे फार्मिंग पेज है, मेहता सर फार्मिंग पेज है। हैं, फार्मिंग पेज सर है। फार्मिंग पेज है। जी 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 जी, हाँ यूजर वॉलेट आ गया है। जी जी जी, यूजर वॉलेट आ गया है। और इस तरह से हम यहाँ पर देख रहे हैं जो आपने DP डाला है वह लॉयल्टी के रूप में यहाँ दिख रहा है। और हमने $5301 जो डाला था वो इसका प्रतिदिन के हिसाब से मिल पा रहा है, देख पा रहे हैं। तो इस तरह से हम आगे बढ़ते हैं। अभी हमारा यहाँ पर भी विशेष नहीं कुछ है, यानी कि जैसे ये 100 के आसपास होता है तो हम प्रयास करते हैं कि फार्मिंग करते हुए आगे बढ़ते चले जाते हैं। ये आपका न्यू वॉलेट फार्मिंग का, आइए इसे देखते हैं, क्लिक करते हैं। अब यहाँ आता है इस तरह का ओपन होता है। तो यहाँ क्या हो रहा है कि ये जो आपके पास पड़ा हुआ है मैक्स करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा और इसे सबमिट रिक्वेस्ट कर देंगे तो ये फार्मिंग हो जाता है। लेकिन शायद देखिए यहाँ मिनिमम दिया है, इंटर मिनिमम वैल्यू @100 USD, तो इससे कम में नहीं हो पाएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब ये हमारा फार्मिंग स्टेटस और ये रिवार्ड स्टेटस, एक एक करके हम दोनों को देखते हैं। दोस्तों कोई भी चीज़ को अगर आप धीरे धीरे ही करते रहेंगे तो यहाँ से आपको आगे देखने को मिल जाता है। ये आपका दिख पा रहा है
ये आपका प्राइमरी वैल्यू, रिवार्ड वैल्यू, डेली फार्मिंग रिवार्ड, टोटल रिवार्ड जो आपको अभी तक मिल पाया है। इसके बाद आपका चला आता है आपने जो फार्मिंग किया है वह अभी करंट में जो चल रहा है इस तरह का दिख रहा है, और जो आपको निकल चुका है यहाँ रिवार्डेड फार्मिंग में आप जाते हैं। ये रिवार्डेड फार्मिंग यानी कि हमारा कहाँ से कहाँ तक निकला है, यानी कि 6 अक्टूबर से जो स्टार्ट हुआ है वह 17 फरवरी 2023 तक हमने जो $100 करके इस तरह का जो फार्मिंग किया था $1165, वो हमें डबल होके निकल चुका है। देखिए इसको थोड़ा सा सरका दीजिए, यहाँ आप देख पा रहे हैं $1165 का जो फार्मिंग हो चुका था वह $2330 बनकर यानी 800 दिनों में आपको मिल चुका है। तो इसके बाद अभी आप देखें रिवार्डेड फार्मिंग को। अब इसके बाद यहाँ से आप एक्टिव फार्मिंग, जो अभी आपका एक्टिव फार्मिंग है वो दिखाई पड़ रहा है, यहाँ इसको क्लिक करेंगे। ये टोटल आपको 11 मार्च से लेकर और आगे जो भी है वो यहाँ इसको ऊपर सरकाते जाएंगे। ये लास्ट कब तक हुआ है, ये लास्ट 19 मई 2024 ये जो हमने फार्मिंग किया है वह यहाँ पर आगे बढ़ रहा है। टोटल फार्मिंग अभी मेरा $4154 का है, और ये इसका अभी तक $2005 के लगभग हमें मिल चुका है। तो मेरा यही एक सोच रहता है कि भाई यहाँ से जो भी हमारा फार्मिंग, रीफार्मिंग, सीड फंडिंग, फार्मिंग करते हुए जो भी बनता है उसे हम प्रयास करते हैं कि अपने यहाँ फार्मिंग हम करते चले जाएं। अगर इस तरह से हम बेहतर तरीके से 5,000 $10,000 का अगर आप फार्मिंग रीफार्मिंग कर लेते हैं तो आपका क्या है कि स्टोर बढ़ते चला जाता है। यहाँ आपको दिखाई पड़ रहा है क्राइटेरिया 1 में है, तो यहाँ हमको क्या मिल रहा है 0.25% मिलेगा। क्राइटेरिया 2 में बढ़ते हैं, क्राइटेरिया 3, 4, 5, यानी आप अपने एसेट को कितने बेहतर तरीके से ले सकते हैं और कितना स्पीड आप बना सकते हैं। यानी कि अगर फर्स्ट क्राइटेरिया में है तो आपको 0.25% पर डे के रेट से मिल रहा है। आगे आप देखेंगे आगे 0.25 और प्लस एड ऑन आपका हो जाता है 0.25, यानी कि 0.50 पर डे के हिसाब से मिलने लगता है। इसी तरह से तीसरे क्राइटेरिया में आपको 0.75% के दर से मिलने लगता है, चौथे क्राइटेरिया में 1% के हिसाब से, और पांचवें क्राइटेरिया में 1.25% के दर से मिलता है। यानी कि आप यहाँ $100 लगाते हैं और यहाँ जो आपको मिल पा रहा है वह इसका स्पीड बढ़ते चला जाता है। तो इस तरह से हम यहाँ पर देखते हैं। अब आते हैं इस 3 लाइन को हम क्लिक करते हैं। 3 लाइन को क्लिक करने के बाद यहाँ आपका रिवार्ड स्टेटस, ये शायद धीरे धीरे हम सबों का ये फार्मिंग स्टेटस है, ये रेफरल स्टेटस है, ये रिवार्ड स्टेटस है, ये सीड फंडिंग में जाने के लिए। आइए हम रिवार्ड स्टेटस को एक बार पुनः क्लिक करेंगे। शायद नेटवर्क स्लो है। यहाँ भी आप देख पा रहे हैं रिवार्ड स्टेटस में भी हमारा 86.25 USDT आया है। यहाँ भी रिडीम का ऑप्शन आ चुका है। रिडीम के ऑप्शन को क्लिक करेंगे और जो भी आता है इसके बाद सबमिट करेंगे। आइए हम रिडीम के ऑप्शन को क्लिक करते हैं। तो फिर से यहाँ क्या होता है, यहाँ जो आप दूसरे का भी आप टोकन फार्मिंग कर पाते थे वह अब बिल्कुल आपका अपना हो गया है और आपका अपना ही सेल्फ फार्मिंग हो सकता है। यहाँ से आप ट्रांसफर टू कनेक्टेड वॉलेट में कर सकते हैं और व्यू ट्रांजैक्शन रिपोर्ट में जा सकते हैं। आइए हम थोड़ा सा देखने का प्रयास करें। स्टार्ट
टोकन फार्मिंग पेज को क्लिक करते हैं। ये आ गया। यहाँ बिल्कुल साफ सुथरे तरीके से लिख दे रहा है कि आपको अपने लिए ही कर पाएंगे, आप दूसरे के लिए जो करते थे वह बिल्कुल बंद हो गया। अब इसे हम सबमिट करते हैं। सबमिट करने के बाद इस तरह का ऑप्शन आता है और ये यहाँ आप प्रोसीड टू फार्मिंग करते हैं। आइए हम करके देखते हैं। और यहाँ से आप क्या करेंगे, मैक्स करेंगे तो ये आपका टोटल आ जाएगा। यहाँ क्या दिया है कि मिनिमम फार्मिंग वैल्यू यानी 50 से एबव रहेगा तभी आपका हो पाएगा। तो आइए हम देखते हैं कि 86 है, तो हम प्रयास करते हैं कि इसे देखकर आप बैक हो जाएंगे, क्योंकि हम सिद्धांत बना लिए हैं कि 100 होता है तो एक बार भी हम 100 डाल देते हैं। इसे हम मैक्स कर देते हैं। तो देखिए यहाँ से 86 उठ के आ जाता है और इसे स्टार्ट फार्मिंग करेंगे तो फार्मिंग हमारा हो जाएगा। लेकिन मेरा मानना है कि जैसे ही 100 हो कंप्लीट तो उसे हम फार्मिंग में लगा देते हैं। चलिए इससे हम बाहर निकल आते हैं। इस तरह से आगे हम बढ़ते हैं। ये आपका रिवार्ड स्टेटस यहाँ भी है और फार्मिंग स्टेटस। यहाँ से जो भी फार्मिंग करते हैं वो फार्मिंग स्टेटस में चला जाता है। रिवार्ड स्टेटस को देखना चाहेंगे तो हम लोग देख लें एक बार रिवार्ड स्टेटस को। तो वही पेज आता है। चलिए इसके दूसरे ऑप्शन को देखते हैं, यानी कि कनेक्टेड ट्रांसफर टू कनेक्टेड वॉलेट। जो लोग बहुत परेशान हो रहे थे कि हमें यहाँ से निकासी करना है, तो अभी का जो भी रेट है उस हिसाब से आपको मिल पाएगा और आपके डायरेक्ट कनेक्टेड वॉलेट में यहाँ से चल जाएगा। यानी कि उसी तरह से सेम प्रोसेस है। यहाँ आप जैसे ही क्लिक करेंगे ट्रांसफर वॉलेट में, तो यहाँ भी प्रोसीड करके सेम प्रोसेस से आप वहाँ चले जाएंगे। आइए हम फार्मिंग स्टेटस को क्लिक करते हैं। ये हमारा वही, ये जो आपको पहले दिखाया ये आपका वही है, यानी कि हमारा लास्ट 19 मई तक जो हमने फार्मिंग किया है वो यहाँ दिखाई पड़ रहा है। तो इस तरह से हम अपने इस ट्रस्ट वॉलेट को एक एक चीज़ों को सीखते रहना है और हमें धीरे धीरे ही सही हमें इसे करते चले जाना है। यानी कि आप प्रतिदिन आप इस चीज़ों को ध्यान देंगे, सीखेंगे, तो क्या होगा